किया है वो ये कह के नहीं केस किया है कि हाँ ये मेरे पति हैं, बल्कि ये केस किया कि मैं नाबालिग होते हुए मेरा रेप किया गया है। तो यानी कि पति होने का दावा कोर्ट में नहीं पेश की है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी वो खो चुकी है। हाँ, वो पति होने का दावा आप पेश नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में उसी समय उसको चार्जशीट में डालना चाहिए था कि हमने शादी कर। प्रणाम, हाला जंक्शन में रुआ लोग का स्वागत बा। सर से बात करेंगे। सर, हाला जंक्शन में राहुल स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जो किरण सिंह और रोशन रोही का मामला था, तो इसमें किरण सिंह का गलती था या रोशन रोही का गलती तो दोनों का था नहीं। जिस तरीके से किरण सिंह ने कहा कि हम नाबालिग हैं, लेकिन नाबालिग नहीं है। अगर वो नाबालिग सिद्ध हो जाती है तब तो भाई पूरा का पूरा गलती सिर्फ और सिर्फ रोशन रोही की है। अगर वो नाबालिग अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाती है तो गलती दोनों की है। ताली एक हाथ से नहीं बजी है, ताली दोनों हाथ से बजी है, तो तब दोनों की गलती है और दोनों ही उतना ही गुनाहगार है। लेकिन आप देख लीजिए, अभी उसका जो केस है वो न्यायालय में है। अभी केस का फैसला हमको लगता है कि 4-5 महीने में हो जाना चाहिए। पॉस्को में थोड़ा सा फास्ट चलता है। अगर रोशन रोही दोषी होगा तो जेल जाएगा और अगर दोषी नहीं होगा तो बरी हो जाएगा। अभी तो ट्रायल है केस का। तब किरण सिंह बोल रही है कि हम रोशन रोही से शादी किए थे, ये बात सही है? देखिए, कह तो रही शुरू से, लेकिन कोर्ट में जो केस किया है वो ये कह के नहीं केस किया है कि हाँ ये मेरे पति हैं, बल्कि ये केस किया कि मैं नाबालिग होते हुए मेरा रेप किया गया है। तो यानी कि पति होने का दावा कोर्ट में नहीं पेश की है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी वो खो चुकी है। हाँ, वो पति होने का दावा आप पेश नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट में उसी समय उसको चार्जशीट में डालना चाहिए था कि हमने शादी कर ली है। तो उसका पति था, तो पति पे फिर पॉस्को नहीं लगाया। पॉस्को लगाने के लिए उसने अपने आप को शादीशुदा शो नहीं की, तो खत्म हो गया। अच्छा, केस मतलब फॉल्स हो गया? फॉल्स नहीं हो गया, मतलब वो पत्नी होने का दावा पेश नहीं कर सकती है कोर्ट में। अब पहली बार केस किया कि भाई मैं एक लड़की और मेरे साथ रेप हुआ, मैं नाबालिग, इसलिए पॉस्को लगा। तो शादी वाली बात तो इसमें दिया ही नहीं। तब तो शादी यानी कि शादी को तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी कि शादी हुआ नहीं है। तो मीडिया के सामने आके फिर क्यों बोलती है कि हम रोशन रोही से शादी किए हैं? अगर मीडिया में कुछ भी बोले, कोर्ट में बोलना चाहिए ना। कोर्ट में क्यों नहीं इसका जिक्र है? कोर्ट में इसका जिक्र होना चाहिए ना कि भाई शादीशुदा है वो और रोशन रोही से शादी हुई थी। तो अगर रोशन रोही से शादी हुई तो फिर पॉस्को क्यों लगाया गया? पॉस्को नहीं लगता, पति को पॉस्को तो नहीं। नाबालिग लड़कियों की भी शादी कई बार वैलिड हो जाता है और कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कोर्ट ने अनुमति दिया है केस शादी करने का। मान लीजिए कि लड़का लड़की दोनों नाबालिग है, दोनों नाबालिग, और अगर किसी तरीके से लड़की माँ बनने वाली है और उम्र थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा कम हो रहा है, तो कोर्ट ने अनुमति दिया है कि आप शादी कीजिए। क्योंकि कोर्ट में बैठता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। कानून का डंडा सब जगह नहीं चलता, लेकिन वो सिचुएशन देखा जाता है कि सिचुएशन। तो गलती जो है कौन किया, रोशन रोही किया या किरण सिंह किया? मैंने पहले बोला तो आपको कि गलती दोनों की है। अगर नाबालिग है किरण सिंह तो गलती सिर्फ रोशन रोही की है, और अगर बालिग है तो गलती दोनों की है। जी। एक और मामला आया था पारो आरती का, जो कि बीटू सिंह नाम का कोई लड़का शादी किया था और उसको छोड़ दिया, और पारो आरती ने वकील के पास, शिवानंद भारती जो वकील हैं, उनके पास गई केस लिखवाने के लिए, तो वो बोले कि आपका केस नहीं लेंगे। ये मामला क्या है? थोड़ा देखिए, केस लेने से मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप अपने गार्जियन से पूछ के काम क्यों नहीं करते हैं? शादी करने गए तो गार्जियन से क्यों नहीं पूछे? आप मनमानी कीजिएगा और आप गलत रास्ते पे चलिएगा, माँ बाप की भी आप इज्जत नहीं कीजिएगा, तो ऐसे लड़की का मैं केस क्यों लूं? उनका कहना ये है कि मैं समाज में हम क्या मैसेज दें कि भाई हम ऐसे गलत लड़कियों के क्यों हम पैरवी करें, क्यों केस लड़े। उनका कहना ये बात था। उनका फिर ये भी कहना था कि आप केस अपने गार्जियन को लेकर आइए तो मैं विचार करूँगा। तो भाई तो सबसे पहले तो पारो को तो सबसे पहले अपने माता पिता के साथ लेना चाहिए ना। जिसका माता पिता ही नहीं साथ होगा, समाज में कौन उसके साथ देगा और क्यों साथ देगा? तो शादी किया तो अपने मन से किया पारो आरती? हाँ भाई, तो सब जग जाहिर है, सब जानता है कि शादी में न पारो आरती के माता पिता थे और न बिट्टू के माता पिता थे। बाकी लोग मिल के अपनी शादी करवा दिया। तो ना इसमें दोषी पारो आरती के माता पिता और न बिट्टू के माता पिता। गार्जियन पे कोई दोष नहीं है।
क्योंकि ना गार्जियन से पूछ कर लोगों ने प्यार मोहब्बत किया, ना गार्जियन से पूछ कर लोगों ने वीडियो बनाया, ना गार्जियन से पूछ कर उन्होंने जो संबंध बनाया था वो बनाया। तो गलती तो दोनों की है ना। हाँ, अभी इस मामले में है कि पारो आरती थोड़ी सी नाबालिग लड़की है, तो नाबालिग लड़की होने की वजह से उसके 100 गलतियां भी माफ है। इसमें दोषी वो सब लोग दोषी होंगे जिसने पारो आरती को इस्तेमाल किया है, सब लोग दोषी होंगे, सबको जेल भेज देना चाहिए। इसमें करीबन 8-10 लोग आए होंगे, 10 से भी ज्यादा मुझे लगता है कि 20 लोग होंगे। ऐसा नहीं हुआ है कि पारो आरती जो है वायरल होने के लिए ऐसा नाटक किया, वीडियो बनाया, वायरल किया, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, वायरल होने के लिए पहले एक बार तो वायरल हो चुकी थी, लेकिन शादी वायरल होने के लिए नहीं हुआ। और अभी जो भागा हुआ लड़का वो वायरल होने के लिए नहीं भागा है। अब उसकी जिंदगी सही मायने में बर्बाद हो गई है। अब उसे किसी सामाजिक संगठन की जरूरत है जो आगे बढ़े और उसका पुनर्वास के लिए भी काम करे, नहीं तो धीरे धीरे दलदल में फंसती चली जाएगी। इस तरह की लड़कियों को फिर अंततः गलत काम में लिप्त होना पड़ता है। उससे अगर बचाना है तो समाज के सभी जितने भी ठेकेदार हैं उनको चाहिए आगे आके इस नाबालिग लड़की को बचाना। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इतना गंदा जो खेल चल रहा है, इस पे आप सब क्या बोलिए? भोजपुरी में ही नहीं, सब जगह ये चल रहा है। ये कोई अब ये चीज कोई भोजपुरी इंडस्ट्री और ये नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री कोई बॉलीवुड से भी कोई पुराना इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि उससे भी काफी नया इंडस्ट्री है। अब बॉलीवुड में चलता था तो उसी से छटे हुए लोग नहीं यहाँ आए हैं, यहाँ भी वही काम हो रहा है। अरे सिर्फ भोजपुरी नहीं, सभी इंडस्ट्री में जितनी भी भाषा की इंडस्ट्री है इंडिया में, सब जगह यही स्थिति है। इसलिए सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी नहीं है। जो भी लड़की है इस दलदल में आके फंस रही है, उसके लिए क्या सर सुझाव देना चाहिए? भाई मैं आप सबसे पहले अगर आप किसी इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप अपने माता पिता गार्जियन को साथ रखिए, उनसे अनुमति लीजिए, हर बात को शेयर कीजिए, क्या गलत है क्या सही है वो आपको सलाह देंगे। अगर आप घर से भाग के आइएगा तो लोग फायदा उठाएगा। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर कौन लोग हैं मालूम है आपको? मॉडल में आप देख लीजिए, ज्यादातर वो लोग हैं जिनका पति छोड़े हुए हैं, वो लोग हैं जो घर से लड़की भागी हुई है। ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में काम करें तो उनके साथ सही क्या होगा? जिसका परिवार जिसके साथ नहीं है, जिसके माँ बाप साथ नहीं है, जिसका और कोई उसका साथ देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ इंडस्ट्री में क्या होगा? वही हो रहा है जो हो रहा है, जो जितने गलत आप न्यूज देख रहे हैं वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गलत तो लड़की भी कर रही है, लड़का भी कर रहा है, कहीं ना कहीं तो लग रहा है। भाई गलती तो दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन लड़की की सबसे ज्यादा बदनामी किसकी हो रही है? लड़की की। तो लड़की को तो सोच समझ के भी आना चाहिए ना। सबसे ज्यादा इसका खामियाजा कौन कौन भुगतता है? लड़की। और जो लड़की सब कुछ भुगत चुकी है, जिसका बिगड़ने के लिए कुछ नहीं बचता है, वो लड़का पे आरोप लगाती है, वो जेल जाता है, तो जिंदगी उसकी भी बर्बाद होती है। अभी जो एक कुछ एग्जांपल आया है, मॉडल ने या सिंगर ने किसी लड़के पे आरोप लगा दिया, जेल चला गया, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। जाते जाते हमारे दर्शक को क्या करिएगा? हाला जक्सन। देखिए, जो भी इस इंडस्ट्री का जो वीडियो देखते हैं और जो इस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं और जो सोचते हैं कि इंडस्ट्री बहुत ही ग्लैमर बहुत अच्छा है, जी नहीं, इसमें गंदगी बहुत है। और आने के पहले अपने गार्जियन, अपने माता पिता से जरूर साथ रखिए और उनके सलाह में और उनके निगरानी में ही इस इंडस्ट्री में आइए। आप बचे रहिएगा और कई बुराइयों से बचेंगे। तो आप देख रहे हैं, शशि सर से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।